आज हम सब पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कल जो मैंने पढ़ा था टाइम को कैसे रीड किया जाता है, टाइम को कैसे किसी के द्वारा के पास प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आज जो हम सीखेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक कहानी जरूर याद रखेंगे कि धोबी के कुत्ता घर के ना घाट। इतनी बात याद रखें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो वॉच है ठीक है, यहाँ 12 बजता, यहाँ 6 बजता, यहाँ 3 बजता, यहाँ 9 बजता, और यहाँ 1 बजता, यहाँ 2 बजता, यहाँ 4 बजता, यहाँ 5 बजता, यहाँ 7 बजता, यहाँ 8 बजता, और यहाँ 9, यहाँ 10 बजता, यहाँ 11 बजता। लेकिन बाबू सेकेंड जो है, यहाँ से 1 मिनट यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस इसका कितना होता है? 5 मिनट का 5 का डिस्टेंस होता है। कितना होता है? 5 का डिस्टेंस होता है। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि यदि सेकेंड देखे तो 1 पर यदि बड़ा वाला सुई हो, एक इसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? आवर हैंड। शॉर्टेस्ट हैंड ऑफ द वॉच इज कॉल्ड आवर हैंड, एंड लॉन्गर हैंड LHSH, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या? लॉन्गेस्ट हैंड। समझ गए बात को? लिख सकते हैं। पहली बात, पहला कि शॉर्टेस्ट हैंड क्या कहलाता है? आवर हैंड। HH लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत? H से होता है आवर और H से होता है हैंड। अब बाबू आ जाओ लॉन्गर। क्या? लॉन्गर हैंड। इसको कहते हैं कौन है? मिनट हैंड। एक बात और है, एक आता है लॉन्गेस्ट हैंड। कौन आता है? लॉन्गेस्ट हैंड। जब लॉन्गेस्ट हैंड आता है तो उसे कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड। ये 3 चीज एकदम याद रखना नहीं। आइए मेजरमेंट ऑफ टाइम में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में बताइए भाई साहब। यानी मिनट का जो हैंड है, मिनट का जो हैंड है, आवाज नहीं, मिनट का जो हैंड है वो 3 पर है। तो 3 पर जब मीडियम है, लॉन्गर हैंड जब आएगा, मिनट का हैंड जब आएगा तो 5 और यहां से भी तो गैपिंग मिलेगा 5 का। तो 5 और 5 10 और 5, यानी यहां जब आएगा तो 15 होगा। तो यहां हर एक गैपिंग 1 पर 5 का टेबल पढ़ लेना है। यदि सेकेंड का हैंड 6 पर हो तो सेकेंड कितना होगा? तो 5 कितना है? 6। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ लेंगे? 6। 5 6 जा 30। यानी कहा जा रहा है 12:30 30 सेकेंड। 12 और क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे कि 12 यानी 12:15 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्लियर है? यही मुझे कहना था। यदि हम मिनट यहाँ आ जाता तो मिनट यहाँ से यहाँ
5 होता है। 5 सेकेंड यदि बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला सुई 1 पर है तो 5 सेकेंड, यदि मीडियम सुई 1 पर है तो 5 मिनट्स, लेकिन आवर हैंड यदि 1 पर है तो 1, बिकॉज 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट टू एन आवर। अंडरस्टैंड? अब आइए हम बताते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, बातें उस पर आइए। धोबी के कुत्ता घर के नाम घाट के। 12 बजाते हैं, पहले 12 गाड़ी में 12 को बजाते हैं और यही कुत्ता बैठा हुआ है। इसमें 2 पार्ट आता है। क्या क्या मैंने बताया था बाबू? AM और PM। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरेडियन और इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी। इतनी बात समझ में आ गया? अरे भाई मोरे ड्यूरेशन निकालना है। अब नियम समझिएगा, नियम। यदि देखिएगा 12 जैसे बच गया 2 AM। AM के मतलब ऐसे लोग कहते हैं कौन सी कब से आता है? AM की डिस्टेंस कब से होता है? तो AM जो होता है बाबू देख लीजिए 12 o'clock नाइट से लेकर के 12 o'clock नाइट से लेकर के 11:59 तक दिन में। समझे बात को? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? बाबू हम कह सकते हैं इसको रीड करने का तरीका 11:59 को क्या कहा जा सकता है? 12 o'clock। बोलिए क्यों? तो 11 आवर हो गया, 59 मिनट हो गया और इस 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट तो और होगा कि नहीं होगा? तो ये जब होगा तो ये कितना हो गया? 60 मिनट और ये क्या हो गया? 11 आवर। 11 और 60 जब 60 मिनट है तो इसमें क्या हो गया? 1 आवर बढ़ गया। तो ये 12 आवर हुआ कि नहीं? तो आप किसी को कहते हैं 12 बजे को, यदि आप भुलाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उसे ज्ञान देना चाहते हैं तो कह सकते हैं क्या 12 बज रहा है तो टेक केयर ऑन योरसेल्फ जयंत। क्या कि 11 आवर्स 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। अगला समझदार होगा ये क्या टाइम बोलते हैं जी? तो मैंने तो बता दिया, मैंने तो दिमाग लगाया। तो इस बात को ध्यान रखना है बाबू, इतनी बात को याद रखनी है। चलिए, और पीएम की जो दरवाजा है, पीएम जो आता है बाबू 12 बकलो, यहाँ से जब ही 1 सेकेंड बढ़ेगा, यदि 1 सेकेंड इसमें बढ़ेगा तो 12 बजेगा कि नहीं? तो जब ही 12 बजता है तो क्या दे, ऐसे लोग कहते हैं यहाँ नून। क्या कहते हैं? नून। क्या कहते हैं? नून। नून माने दोपहर। और ये चलता कहाँ तक है बाबू साहब? तो 11 बजकर 59 और 59 सेकेंड तक पीएम की दरवाजा सीमा रेखा है। इतनी बात समझ में आया या नहीं आया? लेकिन जब यहाँ 12 बजता है इसको लोग कहते हैं कि कौन सी हो जावा? तो मिडनाइट हो रहा है। कौन सी हो रहा है? मिडनाइट। तो मिडनाइट और नून धोबी के कुत्ता है घर के ना घाट, न इधर है न इधर है, दोनों से बीच में है। समझे बात को या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? समझ गए। तो हम बोल रहे हैं कि 12 बजे दिन यानी 12 बजे से लेकर के 11:59 तक क्या AM
और 12 बजे दिन से लेकर 11:59 तक PM रहता है। जब ही 12 बजता है AM शो करता है। अब 12 बजे वाला घड़ी में आप लोग छोटा घड़ी जो होता है उसमें टाइम देखेंगे और इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में ला कर देगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अब बताइए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है समयावधि। समयावधि कितने समय? अब देखिए कैसे मिटा दो। घर पर गुरुजी आए, आपके घर पर आप मत हिलाइए, आप अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उस बात को आप भूल जाइए। ठीक है? मेरा कहना है बाबू कि आपने बता दिया कि धोबी के कुत्ता घर के ना, वो 12 बजे दिन में आता है और 12 बजे ना इन्हें आता है ना उधर जाता है। इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आ जाइए। अब क्या करनी है कि आपके गुरुजी, बाबू देख लेना, आपके गुरुजी 6 o'clock AM में आते हैं पढ़ाने और 7 बजे AM में चले जाते हैं। कितना पढ़ाते हैं? 1 घंटा। कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया कि 1 घंटा? कैसे किया? कैसे कैलकुलेट किया? आप बता सकते हैं? अरे बताना तो मैथ तो अनपढ़ व्यक्ति भी लगाता है। किसके पास गणित नहीं है, लेकिन गणित कैसे लगाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले जानते हैं। अब बताइए बाबू, कौन बताएंगे? बहन बताएंगे आप कि गुरुजी 6 बजे आए पढ़ाने, 7 बजे चले गए, तो बता दीजिए कि कितने घंटा पढ़ाए। तो सारे भैया बहन कह दिए कि आचार्य जी 1 घंटा पढ़ाए। लेकिन कैसे आप फाइंड आउट किए कि हमारे गुरुजी 1 घंटा पढ़ाए? आप 2 और 2 5 कहेगा कोई, तो आप समझने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 2 2 4 होता। उसी तरह से इसे भी केवल आप जानते हैं कि 6 बजे आए 7 बजे गए, तो 6 से 7। बाबू इसका दिमाग में रखो, टाइम समझना बहुत मुश्किल है। बाबू एक क्वेश्चन ये है और एक आया कि गुरुजी 6 बजे आए, 6 बजे AM में आए और 7 बजे PM में गए। अब बताइए, यहाँ खेला हो गया खाली AM और PM। कंटिन्यूअस 2 बात याद रखनी है कि यदि यूनिट सेम है तो सीधे ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। देखो AM है और AM है, कोई दिक्कत, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। कितना का डिफरेंस आता है बाबू? गुरुजी हमको यही पढ़ाए, कुछ करना नहीं था, लेकिन यहाँ मामला फंसेगा। कैसे फंसेगा? देखिए, अरे भाई साहब 6 बजे AM हमारी बात को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 7 O जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालने का मेथड बता रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना मिनट का है? आइए, अरे भाई 6 बजे सुबह मॉर्निंग से चला होगा तो दिन में 12 बजा होगा, तभी तो PM आया होगा। समझ रहे हैं बात को या नहीं? बात समझ रहे हैं। तो 12 बजे तक तो ये इसका एरिया है, नहीं पता है? रात में 12 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक, मोटा मोटी कहा जाता है कि रात में 12 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक, ठीक है, AM होता है। तो यहाँ तक तो AM का घंटी बज गया कि धोबी के कुत्ता है, ना घर के है ना घाट के है, बाउंड्री लाइन पे है, तो इसमें से इधर घटा देंगे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम 6 बजे से 12 बजे तक तो 6 घंटा हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया।
और इधर तो सीधा सीधे गिन लेगा कि भैया पूरे 1 से 7 बजे तक 7 घंटा होगा। तो ड्यूरेशन दोनों का कितना हुआ? 7 और 6 13 आवर। तो मेरी बात को कितने लोग समझ गए? हाथ उठा दीजिए जरा। क्लियर है? क्लियर है? और गांव में कैसे जोड़ेंगे ये भी देख लीजिए भैया, प्लीज बैठ हाथ गिरा दीजिए। गांव में कैसे जोड़ेंगे कि 6 बजे सुबह से चला है, 6 बजे AM से चला और 6 बजे PM तक वो हमारा ही रहा, तो 6 बजे से 6 बजे तक 12 घंटा रखेगा और 1 घंटा यहाँ चल गया तो 12 हुए 13। वो दिमाग लगाएगा घरे वाला। नहीं कहते हैं कि आज जो गया है और वही टाइम पर कल आएगा तो 24 घंटा हो। आज जितना 11 बजे हम लोग यहाँ हैं, कल 11 बजे फिर यहाँ आएंगे, तो समझिए कि आचार्य जी 24 घंटा में एक बार हम लोग के पास जरूर प्रस्तुत होते हाँ। इस बात को प्रस्तुत करते हैं। समझे बात को? लेकिन निकालना हो जाएगा गुरुजी तब। अरे भाई साहब, हमने तो यहाँ से 11 बजे चला तो 12 बजे तो यहाँ आए, रात हुआ होगा। 11 बजे चला, 11 बजे चला तो आज है 11 तो रात तो भाई 12 बजा होगा। पहले वो तो डे वाला 12 बजेगा या ना बजेगा भाई? अभी जो बजने वाला है और इसके बाद ये तो एंट्री मार देगा PM में, 12 बजेगा PM में। लेकिन वो और रात 12 बजेगा कि नहीं बजेगा? नहीं समझे बात को? एक अभी तुरंत घंटी बजने वाली है वो 12 और 1 2 3 4 5 6 बजे शाम होगा, 7 8 9 10 11 को सूतेंगे 12 बजे, सुतल रहेंगे आप, सोए रहेंगे। वो 12 बजा दिए तो 2 को 12 बज गया। फिर 12 बजे के बाद क्या? 1 2 3 4 5 6 या फिर हम 11 बजे आचार्य जी उपस्थित होंगे या नहीं होंगे? तो आ जाइए। 11 बजे से 12 बजे तक कितना? 1 घंटा। और 12 बजे से कै बजे तक? 12 बजे तक सीधा 12 घंटा। 12 में 13 घंटा और इधर कितना? 11 घंटा। तो 13 और 11 24। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तुम तो ऐसे भी मान जी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इतनी बात समझ में आ गया। बाबू किस स्थिति में ऐसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे से देख लीजिए। देखो एक स्टेप और लेंगे, एक स्टेप सिर्फ और लेंगे। यदि AM और AM दोनों यूनिट देखेंगे कि समान है और तो बड़ा में से छोटा को हटा देंगे। लेकिन यदि AM और PM मिल रहा है तो एक आंख मूंद के कि जब तक 12 आया नहीं होगा तो PM हुआ नहीं। समझे बात को कि नहीं? मैंने यही ना बताया कि भाई 11 बजे AM आचार्य जी उपस्थित है और फिर क्लास में आए 2 बजे PM, यानी 2 बजे छुट्टी होने का समय आया तो अरे भाई साहब ये आचार्य जी AM में आए, हो गया PM, तो बीच में 12 तो बचा होगा, दोपहर लंच हुआ होगा। तो 11 बजे से 12 बजे तक आचार्य जी कितने घंटा? 1 घंटा और 1 से 2 घंटा इधर, यानी आचार्य जी कितने घंटा बाद है आपके? समझो कि जोड़ के देख लो। 11 से 12 1, 12 से 2 और 2 आई, 11 से 12 1, 12 से 2 और 1 से 2 और मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आ गया। तो ये बात याद रखना एक बार फिर, धोबी के कुत्ता घर के ना घाट के, वो कौन है? बात। समझे बात को? अब समझिए, उतनी जानना आप लोग को नहीं है, सीधे लिखना कि 12 बजे नाइट से जब स्टार्ट होता है तो दिन में 12 बजे तक AM कोची AM और 12 बजे जब दिन से 12 बजे रात तक, ऐसे कम ही होता है रियल में। 11 बजकर 59 सेकेंड तक अपना यूनिट बनाए रखता है, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो 12 बजे को या तो मिडनाइट कहा जाता
आधी रात कहा जाता और नहीं तो दोपहर कहा जाता। इतनी बात समझ में आया है या नहीं आया? तो आप लोग को बताना है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दीजिए भाई साहब कि आप 9 बजे AM में विद्यालय आते हैं और 2 बजे PM में घर जाते हैं। बताइए कि विद्यालय में कितने आवर रहे? कौन बताएगा? आंसर कंप्लीट है, आंसर कंप्लीट है। 9 बजे आए तो 12 बजे तक कितना घंटा भाई साहब? 3 घंटा। अब 12 बजे से 2 घंटा, 3 और 2 कितना? 4 जी के साथ कितने घंटा? क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? कहीं कोई दिक्कत? आप इस क्लास को देखेंगे, यदि समझ में नहीं आया होगा तो। और हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात आती है। बाबू तुम 9 बजे गया है और 2 बजे आ रहा है, तो कितना घंटा बाहर रहा है? लाओ तो छड़ी आज बताते हैं इनको। तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि मम्मी जो हमसे प्रश्न कर रही है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की कर रही है कि इतना देर तुम कहाँ था। अरे बाबू तुम 9 बजे गए हो और 2 बजे गए आए हो, तो बताओ इतना देरी कहाँ रहा? तो उससे प्रश्न क्या चीज पूछ रहे हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो तुम कहोगे ना कि मामा घर थे, खेल रहे थे। अरे इतना देर, कितना देर बाहर रहा? 9 बजे गया है, 2 बजे आया है, कितना देर बाहर रहा? कहा कि दीदी के साथ खेल रहे थे ना, उसे बताना पड़ेगा कि 9 से 12 धोबी के कुत्ता को पकड़ेगा और घाट पर बैठा लेगा और 9 12 को 9 में से 12 से 9 को घटाएगा 3 और देने वाला जोड़ेगा तो 3 और 2 कितना? तो मम्मी 5 घंटा बाहर रहे। एक्सक्यूज मी प्लीज, आज से ऐसी स्थिति नहीं होगी और आज का क्लास यहीं पोस्टपोन होता है। आप देखेंगे, समझेंगे और फिर अगले क्लास में जिस टॉपिक को लेकर के आएंगे बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।